हेलो, जय हिंद दोस्तों। इसके पहले के लेक्चर में अपन ने मगध शासन कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे जो फॉरेनर शासन थे जो बीच बीच के काल में आए थे वो देखेंगे। जैसे अपन ने डेमेट्रियस और मिनांडर देखा था जो कि सुंग वंश के इसमें आया था। सो देखते अपन ISPK। ISPK एक शॉर्ट फॉर्म है जिससे अपन जान सकते हैं कि कौन कौन फॉरेनर आए थे। IS मतलब आता है इंडो ग्रीक। सो फर्स्ट देखेंगे इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक कहाँ से आए थे? हिंदू कुश पर्वत है ना, जो अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत थे, तो वहाँ से एक जगह है बैक्टीरिया। सो हिंदू कुश पर्वत से बैक्टीरिया नाम की जगह से जो छोटा सा दर्रा है वहाँ से आए थे। सो इंडो ग्रीक में आया था डेमेट्रियस। और डेमेट्रियस और अग्निमित्र का अपन ने युद्ध देखा। और उसके बाद आया था मिनांडर। डेमेट्रियस और मिनांडर, जिसको अग्निमित्र ने हराया और मिनांडर ने बौद्ध धर्म लिया। थर्ड आया था अंतियाल, हेलियोडोटस। और इसका अभिलेख है गरुड़ ध्वज अभिलेख। बस हेलियोडोटस के कालखंड में आया था ये अंतियाल, और इसका जो अभिलेख है वो गरुड़ ध्वज है। सो इंडो ग्रीक में बस 3 ही आक्रमक आए थे, एक था डेमेट्रियस, मिनांडर और अंतियाल। फिर उसके बाद अपन देखेंगे IS। यस मतलब शक। शक थे यूची कबीला से। शक शासक कौन सा कबीला? यूची कबीला। अब देखिए जो शक शासक थे ना, ये पांच जगह पे कब्जा किया था इन्होंने: कांधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक। सो शक शासक 5 जगह पे कब्जा किए थे: कांधार जो अफगानिस्तान में, तक्षशिला जो पाकिस्तान में है, तीसरा आता है मथुरा वर्सेस मालवा शासक का युद्ध हुआ था। मथुरा वर्सेस मालवा शासक। फोर्थ आता थे उज्जैन में रुद्रदायन। जो उज्जैन के रुद्रदायन है उनने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया था। सो देखिए 3 लोग थे। पहले चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण किया, उसके बाद रुद्रदायन ने उसका पुनर्निर्माण किया, और उसके बाद स्कंदगुप्त ने पुनर्निर्माण किया। सो और एक 5 आता है नासिक और नहपान का युद्ध हुआ था। नासिक और नहपान। जो उज्जैन में रुद्रदायन था, रुद्रदायन ने शक शासक को हराया था उज्जैन के। फिर था नासिक का भी नहपान के साथ युद्ध हुआ था, लेकिन ये हार गए थे नहपान। सो ये सातवाहन वंश के थे, रुद्रदायन और नहपान। सो हमने देखा इंडो ग्रीक और शक शासक। बस आपको थोड़ा थोड़ा नाम ही याद रखना है, उस ज़्यादा याद रख के फायदा नहीं। थर्ड है अपने पल्लव वंश। पल्लव वंश कहाँ के थे? ईरान के थे। ईरान के पल्लव वंश। इनमें भी कुछ नहीं। इसका जो फर्स्ट शासक था मिथ्रेडेटस, और इसका लास्ट शासक था गोंदोफर्मिस। ये फर्स्ट शासक और ये लास्ट शासक। पल्लव वंश ईरान के थे, मिथ्रेडेटस और गोंदोफर्मिस। इनकी राजधानी अगर बोले तो पेशावर राजधानी थी। पेशावर राजधानी। और इनका एक अभिलेख था, तख्तेगढ़ी अभिलेख। यहाँ से पता चलता कि पल्लव वंश आए थे। और सेंट थॉमस जो ईसाई धर्म के प्रचार कर रहे थे, सेंट थॉमस, ये ईसाई लोग थे। सो ईसाई धर्म का प्रचार करने वाला सेंट थॉमस था। सो पल्लव वंश में ज़्यादा कुछ याद नहीं। पल्लव वंश ईरान का, राजधानी इनकी पेशावर। मिथ्रेडेटस फर्स्ट एंड गोंदोफर्मिस इनके लास्ट शासक थे। तख्तेगढ़ी अभिलेख है इनका। और सेंट थॉमस जो ईसाई धर्म के प्रचार कर रहे थे। फिर जो फोर्थ आता वो था कुषाण वंश। फोर्थ था कुषाण वंश। इनका भी कबीला अगर बोले क्या तो यूची कबीला। ये भी यूची कबीला से थे।
कहाँ पे थे? आमुदरिया नदी के पास, आमुदरिया नदी। इनके 5 गुट थे, 5 गट। इन्होंने तांबा का, इनका एक राजा था कुडुल कडफिशस, कुडुल कडफिशस, कुडुल कडफिशस राजा था। इन्होंने तांबा का सिक्का चालू किया था, तांबे का, कुडुल कडफिशस। एक और राजा था इनका विम कडफिशस, विम साबन, विम कडफिशस। इनका एक राजा था कनिष्क। कनिष्क कौन से वंश था? कुषाण वंश, 78 AD में। कनिष्क ने क्या किया था? जो अशोक अपने चाइना वाले थे, चाइना वाले भारत से जाते थे, जो ऊपर का नॉर्थ एरिया था। कनिष्क ने कहा कि भाई ये सिल्क कैसे बनता है, हमें भी बताओ या फिर हमें भी दो। तो चाइना वालों ने कहा था कि नहीं, हम नहीं देंगे और आपको नहीं बताएंगे कि हम कैसे बनाते हैं। सो कनिष्क ने ऐसा मार मारा उन चाइना वालों को कि वो सुधर गए, उन्होंने रास्ता ही बदल दिया। देखो कनिष्क कैसा था। इनकी राजधानी थी पेशावर, राजधानी थी इनकी। राजधानी कौन सी इनकी? पेशावर। चाइना वालों को मारने वाला कनिष्क। सो इनका कुषाण कैलेंडर था, जो कुषाण कैलेंडर, वो किन्होंने, जो शक लोग थे ना, शक कबीला, उन्होंने चोरी किया इनका कैलेंडर। इनके इसमें कवि भी थे, पार्श, वसुमित्र, नागार्जुन और अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखा था। सो 4 कवि थे, पार्श, वसुमित्र, नागार्जुन एंड अश्वघोष। इनके सामंत थे। सामंत मतलब पता है आपको कि एक राजा होता, राजा के इसके अंदर एक बड़े बड़े कबीले रहते, जो बड़े कबीले का जो हेड रहता उन्हें सामंत कहते थे। सो सामंत, इनका सामंत था श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त के बाद आए समुद्रगुप्त। सो आपको पता चल गया होंगे कि अपन इसके बाद हम गुप्त शासन की स्टडी करेंगे। सो आज हमने देखा ISP के, इंडो ग्रीक, शक, पहलो, कुषाण। इनका ज़्यादा कुछ ऐसा रोल तो है नहीं, लेकिन कनिष्क का रोल था, जो कनिष्क ने चाइना वालों को बम मारा था। इनका कैलेंडर भी था कनिष्क का, जो मतलब कुषाण कैलेंडर, जो शक वंश ने चोरी किया। होप सो आपको समझ गया होगा। सो जय हिंद, जय भारत।